नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी प्लस चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी एलटी की तैयारी और जूनियर की तैयारी में बिल्कुल जो है कोई भी ढिलाई नहीं कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल ही अब साथों साथ सब कुछ तैयार कर रहे होंगे कि जीके के अभी उसमें पेपर आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग अपना दोनों पेपर तैयार करते रहिए। तो यहाँ पे अपना जो है जो प्रश्न है उसको शुरू किया जाता है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है कि किसमें उन्होंने अंकित किया था। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि उन्होंने इसको जो है रचना जो अंकित किया था वो हो जाएगा कि काल चक्र में इसको इन्होंने क्या किया था, अंकित किया था। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि रीतकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे। तो बेनी प्रवीण हो गए, केशव हो गए, गोपाल चंद गिरधर दास। तो यहाँ पे गोपाल चंद गिरधर दास आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा कि गोपाल चंद गिरधर दास जो हैं ये यहाँ पे इनके जो है भारतेंदु जी के पिता यहाँ पे हो जाते हैं। आगे यहाँ पे है कि अब द्विवेदी युग यहाँ से आपका शुरू होता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो यहाँ पे शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी कि यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर यहाँ पे होता है इसका नामकरण। किसका नामकरण? तो यहाँ पे जो द्विवेदी युग है उनका नामकरण होता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नामकरण यहाँ पे किया गया है। कुछ इनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव पर सन 1903 से 1920 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण समस्त संवत और व्यवस्थित बनाकर हिंदी मतलब साहित्य के सिंहासन पर बैठाने का योग बनाया और अब यह साहित्यिक जगत की सामग्री बन गई है। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ और इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला। इसलिए इस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हिंदी में कोई भी जो व्याकरण की त्रुटियाँ थीं वो यहाँ पे किसके माध्यम से, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका जो व्याकरण था उसको यहाँ पे शुद्ध और संबद्ध बना करके हिंदी में जो है इसको अपना अलग पहचान यहाँ पे दिया द्विवेदी युग का। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है जो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जो हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या प्रसाद यहाँ पे उपाध्याय, हरिओ जी श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह। तो यहाँ पे जो ये कवियों का ये संग्रह है यहाँ पे यहीं से एक प्रश्न आपका बन जाएगा। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से द्विवेदी युग के कौन से कवि हैं या फिर नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य सेवा को देखते हुए 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि प्रदान की। द्विवेदी युग की कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना दूसरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। द्विवेदी युगीन कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में ही लिखा है। तो यहाँ पे इनके बारे में रत्नाकर जी के बारे में यहाँ पे था प्रश्न। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा किसने लिखा है। तो आपका आंसर होता है कि यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने यहाँ पे लिखा है। पूरा जो इनका कविता है इनका सारा जो है इनका ब्रजभाषा में ही इन्होंने लिख डाला है। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है। तो किसके नाम पर आगे यहाँ पे आपने देख लिया है। यहाँ पे बी हो जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नामकरण यहाँ पे हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से यहाँ पे इसका नामकरण होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि कितना ही महत्वपूर्ण है। तो किसके नाम पर, यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका आंसर होता है, बिल्कुल ही सही। आगे है कि द्विवेदी युग का एक और नाम है, तो उसका नाम क्या है। जो और एक नाम है वो यहाँ पे बताएंगे। संक्रांति काल है, संधि काल, जागरण सुधार काल या फिर यहाँ पे गद्य काल है। तो जागरण सुधार काल यहाँ पे हो जाता है। क्या होता है, जागरण सुधार काल है जो द्विवेदी युग का एक और नाम यहाँ पे हो जाता है। जो इसे तो इसका द्विवेदी युग ही है, लेकिन यहाँ पे जागरण सुधार काल क्योंकि बहुत सारे सुधार ये युग है इसमें किया गया है, तो इसीलिए इसको जागरण सुधार काल नाम दिया गया है। आगे यहाँ पे
प्रश्न है कि द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल भी कहा है। तो यहाँ पे अगर प्रश्न बनता है कि किसने कहा है जागरण सुधार काल, तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल तथा आचार्य शुक्ल ने यहाँ पे गद्य काल कहा है। आगे यहाँ पे प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता कामिनी, कांत, भारतेंद्र, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। तो ये प्रश्न देखिए कितना दमदार है यहाँ पे। तो किसे यहाँ पे कहा गया है, तो नाथूराम शर्मा शंकर को कहा गया है। जो ये तमाम प्रकार की यहाँ पे उपाधियों से इनको विभूषित किया गया, किसको, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, नाथूराम शर्मा शंकर। यहाँ पे आपका आंसर ए होता है सही। तो इन्हें भारतेंद्र, प्रगेंदु भी कहा जाता है, साहित्य सुधाकर भी कहा जाता है और कविता कामिनी, कांत भी इनको कहा जाता है। किसको, तो यहाँ पे नाथूराम शर्मा शंकर जी को ये सारी जो उपाधियाँ हैं प्राप्त हैं। ज्ञान राज के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है। तो यहाँ पे ये उक्ति है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की उक्ति यहाँ पे हो जाती है। ये यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी की युक्ति यहाँ पे हो जाती है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ है, तो ये किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये अर्थशास्त्र की भूमिका है, आर्थिक व्यवस्था है, भारतीय अर्थनीति है, संपत्ति शास्त्र है, किस प्रकार का है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा इसमें डी, क्योंकि ये संपत्ति शास्त्र जो है यहाँ पे हो जाएगा अर्थशास्त्र विषय की ये ग्रंथ यहाँ पे हो जाता है। किसका, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो ये पुस्तक है इसका प्रकाशन 1908 में हुई है, जो भारत में आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूत चित्रण यहाँ पे प्रस्तुत करती है। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे बिल्कुल ही सही। यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना यहाँ पे हो जाती है, कौन सी, कि संपत्ति शास्त्र के लेखक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से इस नाम का नामकरण मतलब युग का नामकरण यहाँ पे किया गया। और इस रचना का प्रकाशन भी आपने यहाँ पे देखा है कि कब हुआ है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे याद करने वाली हैं। और ये समझ लीजिए आपका रिवाइज क्लास चल रहा है, क्योंकि ये पिछले आए हुए जो ये 10-15 साल के पेपर यहाँ पे हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे 4 के भी प्रश्न हैं। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत पहले से लेकर के अब इस समय किस तरह से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समाहित की गई हैं एक साथ। तो प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है, यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना हो जाएगी। क्या, प्राचीन पंडित और कवि, ये इनकी यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना होती है। आगे यहाँ पे है कि जूही की कली कविता किस संपादक ने अपने पत्र में प्रकाशित किए बिना ही वापस कर दिया था। तो वो कौन थे, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने जूही की कली जो कविता थी उसको बिना प्रकाशित किए ही इन्होंने वापस कर दिया था। तो ये कविता किसकी है, ये आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे कि किसकी कविता है जूही की कली, जो कि छंद मुक्त कविता में प्रथम कविता के रूप में जानी जाती है। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने प्रकाशित किए बिना ही वापस कर दिया था। तो यहाँ पे आपका फिर आंसर क्या होगा, एक बार सही, यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि किसने कहा है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका बी होता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये यहाँ पे जो रचना है ये यहाँ पे हो जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कविता के अंतःकरण के वृत्तियों का चित्र बन जाती है। इसी तरह आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था जो होती है वो रस दशा कहलाती है। हृदय की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है आई वह कविता है। तो ये जो यहाँ पे जो पंक्ति थी यहाँ पे आप लोग ये जान गए होंगे कि किसकी है। अब इसमें से है कि इसमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं उनका नाम आप पहले ही आप लोग वहाँ पढ़ के जान चुके होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर सही होता है कि सोहन लाल द्विवेदी जो हैं
यहाँ पे इस युग के कवि नहीं हैं, जबकि यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त ये सब द्विवेदी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख कर ही पहचान गए होंगे कि कौन नहीं है। रांगे राघव जो हैं ये यहाँ पे आदिकाल के, ये आधुनिक के माने जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो है द्विवेदी युग के कवि नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, गोपाल शरण सिंह और लोचन प्रसाद पांडे ये यहाँ पे द्विवेदी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं। तो कौन है यहाँ पे जो कि प्रगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे रूपनारायण पांडे हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, मुकुटधर पांडे हैं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, मुकुटधर पांडे यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, बिल्कुल ही सही। ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज हैं मुकुटधर पांडे, जो कि सुकवि थे, वे प्रकृति के उपासक थे। उन्होंने इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यमकता, अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है और पूजा फूल तथा कानन कुसुम इनके काव्य संकलन हैं। किसके हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे, नूरनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या फिर श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ पे कवियों का जो संग्रह है पांडे का, यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे, यहाँ पे आपका सही जवाब होता है, ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास यहाँ पे संलक्षित होता है? तो यहाँ पे रूपनारायण पांडे हैं, डॉक्टर गोपाल शरण है, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। यहाँ पे भी आपका आंसर होता है क्या? मुकुटधर पांडे, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पूर्वाभास, छायावाद का पूर्वाभास यहाँ पे संचित होता है, तो ये हो जाता है किसका? ये मुकुटधर पांडे का हो जाता है। यहाँ पे है कि छायावाद का पूर्वाभास की कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। तो यहाँ पे दोनों में प्रश्न एक ही है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों में घुमाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक किसे माना गया है? तो स्वच्छंदतावाद के जो हैं प्रवर्तक वो यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक, यहाँ पे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। जबकि यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, हरिऔध जी ये द्विवेदी युग कवि हैं। जबकि राधा कृष्णदास यहाँ पे भारतीय युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और जाने जाते हैं। और यहाँ पे शुक्ल जी का स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक जी को यहाँ पे मानते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप लोगों के लिए जो प्रश्न थे वो भी बहुत ही चुन करके यहाँ पे प्रश्नों को आप लोगों के लिए समाहित किया जा रहा है। और अगर इस प्रकार से आप लोग छोटे छोटे जो है वीडियो के माध्यम से तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है और आपका यहाँ पे प्रश्न जो भी आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे से कंप्लीट याद हो जाता है। तो साथियों आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल ढिलाई नहीं, तेज़ी से करते रहिए ताकि आपका प्रश्न जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए और आने वाली जो TGT और LT की जो वैकेंसी है उसमें एक सीट आपकी होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक भी किया करिए।